आपको पता है कि खamenei साहब के जनाजे में शिरकत करने के लिए न केवल ईरान बल्कि अलग अलग देशों से, मैं प्रतिनिधियों की बात नहीं कर रहा हूं, जनप्रतिनिधियों की या फिर प्रतिनिधि मंडल की, मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अलग अलग देशों से लोग मौजूद हैं, भारी तादाद में लोग मौजूद हैं और वाकई यह अब तक का सबसे बड़ा फ्यूनरल सेरेमनी माना गया। अब इन सब के बीच कहा जा रहा था कि इजराइल ईरान पर इसी दौर में एक बड़ा हमला करने की फिराक में है। यह हमला ऐसे वक्त में किया जाना है जब ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हों। वो तो फेल हो गया पूरा प्रोग्राम, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। खबर यह निकलकर आई है कि वहां पर IRGC पुलिस खुफिया विभाग चप्पे चप्पे पर तैनात है और यही एक वजह है जिसके चलते भीड़ भाड़ वाले इलाके में बॉम्ब ब्लास्ट का एक प्लान तैयार किया गया था। 2 लोग हत्थे चढ़े, कौन है बताऊंगा आगे जाकर आपको, और इसके साथ साथ आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं। जैसी खबर निकल कर आई उसके फौरन बाद खamenei साहब के ही जनाजे में अमेरिका पर, ट्रंप पर खास तौर पर इनाम का ऐलान कर दिया गया है। इनाम कितना? $100 मिलियन। $100 मिलियन दिए जाएंगे ट्रंप के लिए, यह ऐलान किया गया है। खबर निकलकर सामने आई, दिखाऊंगा। अमेरिका का एक और बड़ी क्रूज मिसाइल ईरान के हत्थे चढ़ गई है। इससे पहले भी कई फाइटर जेट्स और उसके अलावा अलग अलग जो उनके अपने रडार सिस्टम, बहुत सारी चीजें ईरान के हाथ चढ़ी हुई हैं जो भेज दी गई हैं अपने तोपखाने में कि देखिए क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या ये चीजें इस्तेमाल करते हैं। अब उनकी क्रूज मिसाइल का तोड़ भी ईरान निकालने जा रहा है, क्योंकि क्रूज मिसाइल अमेरिका की ईरान के हत्थे चढ़ी है। लेबनान में ताज़ा ताज़ा जो हमला इजराइल ने किया वो भी दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि क्या वाकई डील को लेकर अब पूरी तरह से मुतमईन हो चुका है ईरान, क्योंकि अब्बास अरागची का एक बहुत बड़ा बयान निकल कर सामने आया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, इसमें आपको बेतहाशा भीड़ नजर आई। पहले भीड़ देखिए, ये देखिए बेतहाशा भीड़ क्वाम पहुंच गई है। मतलब उनका जो जनाजा वहां से निकल रहा था वो क्वाम पहुंच चुका है, और ये बीच में आपको गाड़ी नजर आ रही होगी, ताबूत में पार्थिव शरीर रखा हुआ है आयतुल्लाह अली खamenei साहब का, जो तेहरान से चलकर क्वाम पहुंचा। वहां बेतहाशा भीड़, मतलब सोचिए अलग अलग हिस्सों से साथ साथ भी चल रहा है। एक तो है कि शहर दर शहर जहां जहां खamenei साहब का ये पार्थिव शरीर या फिर जनाजा पहुंच रहा, वहां तो भीड़ जा ही रही है, लेकिन उसके अलावा जो भीड़ तेहरान में उनके साथ चलना शुरू हुई थी वो यहां तक भी उनके साथ पहुंची है। अब इस बेतहाशा भीड़ में के बीच, क्योंकि अमूमन ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल दुश्मन देश करते हैं, खास तौर पर जब वो कुछ कर नहीं पाते, तो ईरान का कितना नुकसान हुआ, क्या वो वाकई ताकतवर साबित हुआ, नहीं हुआ, इजराइल और अमेरिका ताकतवर साबित हुए, ये बताने की मुझे अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद भी देख रहे हैं कि ट्रंप से लेकर नेतन्याहू सब परेशान हैं। अब इन सब के बीच एक खबर निकली थी कि इजराइल एक बड़ा हमला इस दौर में कर सकता है, इतनी भीड़ के बीच हमला करके। वो तो नहीं कर पाया, लेकिन अब देखिए खबर क्या है, ये देखिए वीडियो। यहां अफरा तफरी का आलम है, ये उस वक्त का है जब खamenei साहब की का जनाजा निकल रहा था, उसी दौरान ये देखिए। دقیقا پشت دیوار مهرآباد و تا نیروهای امنیتی برسن. ظاهرا یک قسمتی توسط اون 2 فرد مشکوک بمبگذاری شده بود. چرا واقعا چرا چنین کاری میکنن؟ واقعا چرا؟ دقیقا پشت دیوار दरअसल ये जो बताई जा रही है खबर है क्या? खबर यह है खamenei साहब का जनाजा यहां से निकल रहा था, भीड़ मैंने आपको दिखाई दी कितनी है। अब यहां पर यह है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 people have been arrested during Ayatollah Khamenei's funeral processions while attempting to plant bombs among the crowd। ईरान ऑब्जर्वर का दावा है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 2 लोग खास तौर पर भीड़ में घुसे थे, उस भीड़ में घुसकर ये बॉम्ब प्लांट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये अपने मंसूबे में कामयाब हो पाते उससे पहले इन्हें धर दबोचा गया। इसीलिए मैंने कहा कि बार बार ये रिपोर्ट आ रही है कि इजराइल ये कर देगा, इजराइल वो कर देगा। मैंने तब भी कहा जब इतना बड़ा कार्यक्रम है, उसे पता है तनाव की स्थिति है ईरान को, तो ईरान ऐसे थोड़ी ना बैठा हुआ है चुपचाप शांति के साथ, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। आपको इतना बता दूं, एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर तमाम मिसाइलें समेत तैनात हैं। इसके अलावा खुफिया एजेंसी, IRGC, पुलिस तमाम अपनी अपनी जगह काम कर रही हैं, यानी चप्पे चप्पे पर नजर है कि कोई अप्रिय घटना न घटे, और यही वजह है गिरफ्तार हुए। आपको एक चीज याद है, दिसंबर में के आखिर में ईरान में दंगे शुरू, पहले प्रदर्शन थे फिर दंगे शुरू हुए,
और देखते ही देखते दंगे के बाद तोड़फोड़ आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के साथ, उनकी तस्वीर के साथ बदसलूकी की जा रही थी, ईरान के झंडे जलाए जा रहे थे। मैंने तब भी कहा था खामनेई साहब से हो सकता है कि इत्तेफाक कुछ लोग ना रखते हों, लेकिन अगर कोई ईरान का झंडा जला रहा है तो इसका मतलब देशभक्त तो होगा नहीं वो। और बाद में क्या निकले, मोसाद और CIA के एजेंट। और देखिए यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। अब उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि इस क्राउड वाले एरिया में एक बड़ा धमाका करना, लेकिन आइए पूरी ईरान मुस्तैद है इस पूरे मामले को लेकर। अब देखिए यहां पर भी एक खबर निकली है, पहले ये देखते चलिए। ये देखिए $100 मिलियन का क्या है ये जनाजे कौम जब पहुंची थी, खामेनी साहब का जो जनाजा पहुंचा तो वहां पर रेड कलर के एक कपड़े पर ये लिखा हुआ है $100 मिलियन। छोटा जो येलो कलर में यानी पीले कलर में लिखा गया है वो क्या है, वो ट्रंप के लिए है। दरअसल खबर ये है, ये बैनर रीडिंग $100 मिलियन बाउंटी फॉर ट्रंप वाज डिस्प्लेड इन द रिलीजियस सिटी ऑफ क्वाम में जब पहुंचे तो गुस्सा इतना था, मैं कह रहा हूं ना, भूला नहीं है ईरान का व्यक्ति। और एक भारी दबाव इस समय IRGC के ऊपर भी है। $100 मिलियन देने की बात हो रही है, ट्रंप के ऊपर इनाम रख दिया $100 मिलियन का। उन्होंने कहा हम अपना बेच देंगे सब कुछ, ईरानियों ने कहा, लेकिन $100 मिलियन देंगे बस ट्रंप का काम तमाम कर दो। यही यहां पर किया जा रहा है। जब जनाजा निकल रहा था खामनेई साहब का वहां पर, अब आते हैं इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। वैसे आपने देखा होगा कोई मिसाइल जो होती है वो टारगेट हिट करती है, कुछ होती हैं जो टारगेट हिट नहीं कर पाती या फिर गिर जाती हैं, मतलब धमाका भी नहीं होता। सबसे ज्यादा चिंता में क्या होता है कि जब भी कोई देश दूसरे देश पर इस तरह से मिसाइल दागता है तो वो चाहता है या तो एयर डिफेंस सिस्टम से उसकी मिसाइल को मार गिराया जाए या फिर उसकी मिसाइल टारगेट हिट करे, वो जाकर कहीं गिर ना जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो मिसाइल दुश्मन देश के हाथ लग गई तो उसके बाद वो उस मिसाइल का इस्तेमाल ये जानने के लिए करते हैं कि ये मिसाइल की खूबी क्या है, और उसी हिसाब से नई खेप तैयार करते हैं। अब ईरान कुछ ऐसे ही करने जा रहा है। दरअसल ये अमेरिका की क्रूज मिसाइल है। खबर निकल कर आई 1000 पाउंड की, 450 किलोग्राम की, तकरीबन WDU-42B वॉरहेड वाली अमेरिका की AGM-158 JASSM क्रूज मिसाइल जो पश्चिमी ईरान के कुर्दिस्तान में जाकर गिरी थी, उसे IRGC ने अपने पास सेव कर लिया है। और कहां भेज दिया? तोपखाने में, जहां बारूद रखा है, जहां हथियार बनाए जा रहे हैं, खुर्रम शहर, शाहिद ड्रोन, अर्श 2 ऐसे मिसाइलें और ड्रोन बनाए जा रहे हैं, वहां भेज दिया है। ये देखो तो जरा इस क्रूज मिसाइल की खासियत क्या है, और उस हिसाब से नई मिसाइल तैयार की जाएंगी। तो ये अमेरिका के लिए बुरी खबर तो है ही। अब देखिए यहां पर देखिए एक बम धमाका, जोरदार धमाका हुआ है। तो बम धमाका और धमाके के बाद के हालात आपके सामने हैं। धुआं ऊपर तक उठता हुआ नजर आता है। तो खबर निकलकर सामने आई है। खबर है मानव इतिहास के सबसे भयावह दृश्यों में से एक सामने आया है। दक्षिणी गजा पट्टी के खान यूनुस के अल मवासी क्षेत्र में विस्थापित लोगों के टेंटों पर हमले का यह वीडियो दिल दहला देने वाला है। लेबनान के साथ साथ गजा पर अटैक कर रहा है इजराइल। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 500 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इन सब के बीच क्या डील होगी, क्योंकि फिर से वही डिमांड हो रही है ईरान की तरफ से। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर आरागाची से फाइनल एग्रीमेंट नेगोशिएशन विल नॉट स्टार्ट इफ US कंट्रीज इट्स थ्रेट्स कंटिन्यू। कहा गया है कि अमेरिका अगर इसी तरीके से धमकाता रहेगा तो भूल जाओ, कोई डील नहीं होने जा रही। नमस्कार।